नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है। तो उस नोटिस में क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका था कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, आरपीएफ और कांस्टेबल दोनों का ही, ठीक है। और साथ में एएलपी का अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अप्लाई किया है तो वो भी ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है मेरा, वो 3 पॉइंट को कवर करूँगा। मेरी बात को अच्छे से और ध्यान से समझना। तो एग्ज़ाम डेट जारी, यानी कि एग्जाम डेट बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताऊंगा आपका कब एग्जाम आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई का होगा। और ऑफिशियल नोटिस जो आया है उस नोटिस का क्या महत्व है ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। नोटिस बहुत महत्व रखता है, ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। वैकेंसी 100% बढ़ेंगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी आप लोगों को अच्छे से विद एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट और एक्सेप्ट के लिए जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसी के रिगार्डिंग है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यदि आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो किन किन कंडीशन में एक्सेप्ट हुआ होगा, और आपका फॉर्म यदि रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है। किसी का फॉर्म कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है तो जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है, जिनके पास मैसेज आ रहे हैं, तो वो जरूर मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर बात ध्यान से नहीं सुनी तो एंड में गलती हो जाएगी, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैं इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं, तो आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है, यदि आप आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, खासकर रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे रखा है, ताकि उसकी जो भी न्यूज़ टाइम पे मान लीजिए आप नई अपडेट होते हो तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मैं न्यूज़ देता रहता हूं, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने ये नोटिस देखा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये लिखा है साफ साफ कि अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ CEN नंबर RPF 01/2024 SI, यानी कि ये जो नोटिस आया है केवल SI, जिन स्टूडेंट ने SI का फॉर्म फिल किया है उनके पास मैसेज आना स्टार्ट हो गए होंगे, या शाम तक आना शुरू हो जाएंगे या कल तक आएंगे। लेकिन जो कांस्टेबल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हो सकता है कल या 5 दिन या 4 दिन में ये फिर से एक नोटिस आएगा, तो उनके पास भी क्या है, मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, या हो सकता है कांस्टेबल वालों पे भी आने शुरू हो जाएं। फिर आगे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड या कंडीशनली एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड अगर किसी स्टूडेंट के पास मैसेज आता है तो उसका तो फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो गया है और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशनली एक्सेप्टेड या प्रोविजनली विद कंडीशंस आपका लिखा हुआ आया मैसेज में, तो इसका मतलब ये है कि जब आपका CVT 1 हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या बाद में आपको चेतावनी दी जाएगी कि आप ये चीज़ बनवा लो, या इसमें करेक्शन करा लो, या ये चीज़ लेके आओ। तो आपको मौका दिया जाएगा उस चीज़ को सुधारने का। तो आपका क्या है, लास्ट में जाके प्रोविजनली एक्सेप्टेड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः 100% शुद्ध आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ध्यान में आपको क्या पॉइंट रखना है, जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उनका तो रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया, उनको रेलवे कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जो खासकर कंडीशनली विद एक्सेप्टेड है, यानी कि प्रोविजनली विद एक्सेप्टेड या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिखा हुआ आया है, तो वो छात्र जरूर ध्यान रखेंगे, उनको लास्ट में एक मौका दिया जाएगा अपनी गलती सुधारने का। तो रेलवे इन छात्रों को मौका देगी अपनी गलती सुधारने का, ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जो ये स्टूडेंट है वो तो उनका तो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो एक तो बात आपकी ये क्लियर हो गई। इन्होंने साफ साफ नीचे बताया भी है कि स्क्रूटनी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, कि द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि जो आपके फॉर्म की स्क्रूटनी करनी थी, किसका फॉर्म गलत है, किसका फॉर्म सही है, किसका रिजेक्ट करना है, किसका एक्सेप्ट करना है, या किसका प्रोविजनली विद कंडीशंस में एक्सेप्ट करना है, तो वो सारी चीज़ इन्होंने कंप्लीट कर ली है। इन्होंने कहा है कि 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जिनके फॉर्म हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जिनका पूरी तरीके से सही है, और प्रोविजनली
एक्सेप्टेड विद कंडीशंस, यानी कि कुछ कंडीशन में उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और रिजेक्टेड तो इनका कोई कुछ नहीं रेलवे कहेगी, इनका फॉर्म तो रिजेक्ट। तो एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया कि किनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपके पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि SMS एंड ईमेल विल बी सेंट द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID मेंशन इन द सबमिटेड, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब आपने ईमेल ID भी दी होगी और मोबाइल नंबर भी फिल किया होगा, तो उन पर क्या है ये मैसेज आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई। तो इसमें बाकी और नीचे जानकारी दे रखी है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ये चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हैं, तो इस प्रकार से ये नोटिस देखा होगा। अब बात आती है हमारी, एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, अब बात आती है हमारी कि वैकेंसी बढ़ेंगी और एग्जाम डेट। तो सबसे पहले एग्जाम डेट पर चर्चा करने वाले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, टेक्नीशियन के बारे में भी जो बताया था वही से सही निकला, तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। ये आपने देखा होगा कि रेलवे ने क्या है, एजेंसी का चयन कर लिया है, जो परीक्षा एजेंसी कराएगी उसका चयन कर लिया है, और रेलवे ने क्या है, रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट, यानी कि अभी जो फिलहाल एग्जाम स्टार्ट होंगे आपके, वो किन के होंगे, रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट। हालांकि ये न्यूज पुरानी है, अभी कुछ दिन पहले की है, लेकिन आपको इस प्रकार की न्यूज बार बार देखने को मिली होगी। वैसे ही एक न्यूज उससे पहले और देखने को मिली होगी कि रेलवे खाली पदों पर 4 साल में भर्ती करेगा, और इसमें एक चीज आपको देखने को मिली होगी। क्या चीज देखने को मिली होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, क्योंकि सारी जानकारी हमारी इसी में छुपी हुई है, सारी जानकारी हमारी इसी में छुपी हुई है। योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती कराने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कि इनके कहने का मतलब यह है कि जो वर्ष के अंत तक आपकी जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, RPF हुआ, JEE हुआ, पैरामेडिकल हुआ, तो जो ये स्टूडेंट्स हैं उनकी टोटल वैकेंसी 61,529 हो रही है, और इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो वर्ष के अंत तक। तो वर्ष के अंत का मतलब समझ जाओ अब क्या होगा। देखो एक तो आपको यहां देखने मिल गई, यहां पे भी आप नोटिस करोगे, ये भी हाल फिलहाल का नोटिस है, कुछ ही समय का है, तो इसमें साफ साफ इन्होंने बड़े अक्षरों में लिख के दिया है कि हम जो है परीक्षाएं कब करा लेंगे भाई, इसी साल के अंत में। क्या है भाई, इसी साल के अंत में होंगी परीक्षाएं, और किन की होंगी, कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF और कांस्टेबल और सहायक लोको पायलट। तो सर ये तो बात आपने सही बताई कि वर्ष के अंत में होंगी, लेकिन RPF के एग्जाम कब होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। रेलवे अभी अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, भले ही वैकेंसी इंक्रीज होने की वजह से महीने 2 महीने का डिले हुआ है, लेकिन अभी तक ये मान के चलें कि ALP और RPF, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो ALP वाले छात्र हैं उनका एग्जाम कब होगा, और जो RPF वाले छात्र हैं उनका एग्जाम कब देखने को मिलेगा। तो ये बात थोड़ी सी मेरी बात ध्यान रखेंगे। तो जो ALP का एग्जाम है वो नवंबर माह में फिक्स है, एकदम ALP का जो एग्जाम है वो नवंबर माह में फिक्स है, और उसके बाद हमारा होगा RPF का। तो RPF का एग्जाम जो है दिसंबर माह में फिक्स है। अब दिसंबर के चाहे फर्स्ट वीक में चल रहा हो RPF का एग्जाम, चाहे दिसंबर के 3rd वीक में चल रहा हो, तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक टेक्नीशियन का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी होगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो टेक्नीशियन में काफी समय है, JEE पैरामेडिकल में भी काफी समय है, लेकिन ALP का स्क्रूटनी हो चुकी है, फॉर्म रिजेक्ट और फॉर्म एक्सेप्ट के मैसेज आ चुके हैं, RPF का बाकी था, तो ये अब RPF का भी आ चुका है। तो RPF कांस्टेबल और ALP दोनों के जो एग्जाम है, पूरी तरीके से आप ये मान के चलना, कि आप मान के मत चलना, मान के चलने का समय नहीं है, आपका एग्जाम पक्का नवंबर में है, और जो RPF कांस्टेबल है उनका एग्जाम दिसंबर में देखने को मिलेगा। घर पे अब हल्ला मचा दो पूरी तरीके से कि हमारा एग्जाम दिसंबर में है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो RPF वाले ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, आपका एग्जाम कब है भाई, आपका एग्जाम दिसंबर माह में है। कब है भाई, दिसंबर माह में आपका एग्जाम है RPF वाले कांस्टेबल का, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, आप लोगों का डाउट भी है, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए, सर RPF की वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। आपने देखा ALP की वैकेंसी बढ़ी, आपने देखा टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ी, आपने देखा 6-7 साल में वैकेंसी RPF कांस्टेबल की देखने को मिली, 8 साल में लगभग 8 साल में देखने को मिली, और वैकेंसी कितनी देखने को मिली, 4,446 के अप्रॉक्स में वैकेंसी देखने को मिली। तो जैसे ही सभी की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और आज फिर आपको वही बात रिपीट करता हूं कि आपकी जो
वैकेंसी हैं वो CVT 1 के बाद इंक्रीज होंगी, चाहे फिजिकल से पहले मेडिकल से पहले हो जाए, लेकिन आपकी वैकेंसी इंक्रीज 100% होंगी और अप्रॉक्स में 10,000 के अप्रॉक्स में आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। इसलिए इसको मिस मत करना और सीरियसली लेकर अपनी तैयारी करना है। और एग्जाम डेट मैंने आप लोगों को बता दी है, आपका एग्जाम कब होगा, दिसंबर में आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आपकी जो वैकेंसी है वो 10,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी नहीं बढ़ेंगी। कब बढ़ेंगी? CVT के बाद, जब आपका क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, यानी कि परीक्षा हो जाएगी, तब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ रही है, बहुत बड़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आ रही है। तो ये थी हमारी जानकारी। आपकी एग्जाम डेट हमने बता दी, फॉर्म रिजेक्ट एक्सेप्ट हमने बता दिया, और वैकेंसी 100% बता देंगी, ये बढ़ेंगी, ये भी हमने बता दिया। अब अपनी तैयारी क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास क्या है, मात्र ये मान लीजिए अक्टूबर निकल गया, सॉरी अक्टूबर आपका ये आ गया है, अक्टूबर नवंबर, यानी कि आपके पास मात्र 2 माह, यानी कि आप मान लीजिए कि 50 दिन, मान लीजिए 50 दिन आपके पास, मात्र 50 से 60 आपके पास दिन क्या है, मात्र शेष बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 50 से 60 आपके पास दिन शेष बचे हैं, 50 से 60 दिन आप इसे मान लीजिए किसी तरीके से। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी। बाकी रेलवे से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और नीचे मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्योंकि उस पर मैं सारी जानकारी साझा करता रहता हूं। तो आप रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी के लिए वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।